इस वक्त मैं जलियांवाला बाग में मौजूद हूं और आप जो पीछे तस्वीर मेरे देख रहे हैं, जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये सरदार उधम सिंह का है। और इतिहास के अंदर सरदार उधम सिंह का जो नाम है वो बहुत ऊंचा है। आप समझ सकते हैं कि सरदार उधम सिंह ने, इन्होंने ही जलियांवाला बाग का बदला लिया था। वो जो नरसंहार यहाँ अमृतसर के अंदर हुआ था, इसका बदला लेने के लिए इनके मन के अंदर ऐसा इनका खून खौला था उस ज़माने में कि ये यहाँ से सीधा लंदन पहुँच गए थे और इन्होंने जनरल डायर को वहीं पर शूट किया था और इन्होंने जनरल डायर की हत्या कर दी थी करीब सन 1940 के अंदर। आपको बता दें कि जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में, लेकिन उधम सिंह, सरदार उधम सिंह ने प्रतिशोध की जो ज्वाला थी लगातार जल रही थी, तो उधम सिंह यहाँ से लंदन पहुँच गए थे और उन्होंने तारीख भी वही रखी। और उसी तारीख को आप समझिए कि तारीख जो थी 13 मार्च 1940 को मारा था और जलियांवाला बाग जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन 13 का जो डेट है, 13 तारीख उधम सिंह ने चुनी थी। 13 तारीख को ही जैसे जनरल डायर वहाँ से निकलते हैं लंदन में, तो उनको वहीं पर कई राउंड गोली चलाकर शूट कर दिया था। ये है जलियांवाला बाग और यहाँ का पूरा जो इतिहास है वो दिखाने के लिए द ग्राउंड रिपोर्ट की टीम इस वक्त जलियांवाला बाग में, मैं अमृतसर में हूँ। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या इतिहास है, क्या उस दिन घटना घटी थी, मैं आपको बताता हूँ। आइए आप मेरे साथ। अब मैं जलियांवाला बाग के अंदर आ चुका हूं। पहले मैं बाहर था और आप देख सकते हैं ठीक यहाँ मेरे सामने ये पूरा बाग था। उस ज़माने के अंदर जब यहाँ पर वो सभा चल रही थी, आपको बता दें कि रेनॉल्ड एक्ट का एक यहाँ पर अंग्रेज़ों ने पारित किया था कानून, उसके विरोध में यहाँ पर एक सभा चल रही थी। इसी बाग के अंदर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ उस समय मकान थे, रास्ता बिल्कुल बंद था। यहाँ से बाहर जाने का एक यही मेन रास्ता था जिससे हम लोग अभी एंटर हुए हैं। इसके अलावा इस बाग के अंदर कोई रास्ता नहीं था। रेनॉल्ड एक्ट का विरोध चल रहा था। तमाम लड़के, लड़कियां, महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ मौजूद थे। ये दिन था बैसाखी का, 13 अप्रैल 1919 को। अगर आप याद करेंगे, मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग ज़रूर कर रहा हूँ लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या मंजर रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे। आगे वो कुआं भी है जहां हम अभी आपको लेकर चलेंगे, जहां पर ये दुखदाई घटना हुई थी। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था और जनरल डायर ने ऑर्डर किया था, डायर ने ऑर्डर किया था आते ही गोली चलाने का। उसने बात नहीं की थी, किसी से कुछ नहीं पूछा था। ये ब्रिटिश का हुकूमत का दौर था जिस वक्त डायर यहाँ मौजूद था। डायर ने आते ही इसी गली से वो अंदर एंटर हुआ था। उसके साथ करीब 90 ब्रिटिश सिपाही थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। आप समझ सकते हैं जब फायरिंग हो रही थी उस वक्त लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन एक यहाँ कुआं था, उसी कुएं के अंदर लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। इतिहास के अंदर इसे अलग अलग तरह से लिखा गया है, बताया गया है, लेकिन द ग्राउंड रिपोर्ट की टीम इस वक्त जलियांवाला बाग में मौजूद है। मैं अपनी ज़ुबान से, अपनी आंखों देखी आपको पूरी घटना बताऊंगा, आपको महसूस कराऊंगा, आपको यही बताऊंगा कि 14 अप्रैल को 1919 का दिन, बैसाखी के दिन, जब लोग बैसाखी मना रहे थे और रेनॉल्ड एक्ट को विरोध कर रहे थे, तो क्या घटना घटी थी।
जलियांवाला बाग में ये स्मारक स्थल है। आप देख सकते हैं कि ये स्मारक स्थल जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं, अब फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, प्रणाम भी करते हैं। ये देख सकते हैं आप, चीज़ें सब बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। ये जलियांवाला बाग में स्थित एक स्मारक है जो उन्हीं की याद में सरकार द्वारा बनाया गया था और ये काफ़ी पुराना हो चुका है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये स्मारक स्थल है। स्मारक स्थल से आगे अब वो कुआं है जहां पर उस दिन इतनी बड़ी संख्या में शहादत हुई थी। आइए चलते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ था, कैसे हुई थी वो घटना, मैं आपको आगे बताता हूँ। इस वक्त मैं आ चुका हूं जलियांवाले बाग के उस कुएं के पास। मैं आपको बता दूं कि यहाँ उस दिन इसी कुएं के अंदर आप देख सकते हैं, ये वही कुआं है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है, जहां पर वो घटना घटी थी और निहत्थे जो यहाँ पर मासूम लोग थे वो इसके अंदर कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जनरल डायल ने जैसे ही गोली चलाने का आदेश दिया तो 90 ब्रिटिश सिपाहियों ने ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। और ये कुआं आप देख सकते हैं, हालांकि इसे अब सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, पहले खुला था। इसमें अब ग्लास भी आगे लगा दिए गए हैं। ये वॉल है, ये बहुत बड़ा कुआं है, आप देख सकते हैं, इसकी गहराई बहुत है। इसी के अंदर लोग कूद रहे थे। आप समझ सकते हैं कि मंजर क्या होगा। किसी कुएं के अंदर लोग कूद कूद कर अपनी जान बचाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जो एक सैलाब होता है वो कभी घरौंदा नहीं देता। लेकिन यहाँ पर वो कूद कर वहाँ पर इनकी मौत होती रही। जो आंकड़े हैं मरने वालों के वो अलग अलग हैं, लेकिन सही आंकड़ा नहीं मिला है। कहीं 400 दर्ज किया गया है, कहीं 300 कुछ बताया गया है, लेकिन जो बताते हैं लोग कि करीब 1500 लोग यहाँ पर कूद गए थे और वो मर गए थे और उनको गोलियां भी लगी थी और उन गोलियों के निशान भी यहाँ दीवारों पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 28 गोलियां चली थी, वो दीवारों पर लगी हुई हैं, उनके निशान हैं। और आप समझ सकते हैं कि जनरल डायल का ये फैसला कितना ख़राब था और इस फैसले के साथ ही जनरल डायल ने इतिहास में अपने आप को एक बहुत बड़ा हिटलर साबित कर दिया था। बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि उसके आदेश पर सवाल उठे थे। हालांकि खुद ब्रिटिश जो हुकूमत थी उन्होंने भी उन पर सवाल उठाए थे कि आपने गोली क्यों चलाई। उसके साथ ही उनको यहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद सरदार उधम सिंह ने लंदन में उनकी हत्या की थी। आप देख सकते हैं, आपके सामने वो दीवार मौजूद है जो इतिहास में दर्ज है। यहाँ पर 28 गोलियों के निशान है, यानी कि 28 राउंड गोली इस पर चली थी। लेकिन जो अभिलेखों में दर्ज है, जो बताया जाता है कि यहाँ पर 1690 राउंड गोलियां यहाँ पर जलियांवाले बाग में चली थी। निशान देखिए, मैं कहूँगा कि आप निशान जरा ध्यान से देखिए कि उस समय क्या हालात थे, क्या मंजर रहा होगा, किस प्रकार गोली चढ़ रही थी। लोग दीवारों पर चढ़ रहे थे, जहाँ जहाँ तक वो चढ़ पाए थे गोली वहाँ वहाँ मारी गई। ये निशान बताते हैं कि गोलियाँ वहाँ लग रही थी, लोग चढ़कर भागना चाह रहे थे। चीज़ें ये अभी वही हैं, ये दीवार वही है, स्ट्रक्चर पूरा वही है जो उस समय 13 अप्रैल 1919 को था। बैसाखी का दिन था, लोग इकट्ठा हुए थे। रनआउट का कानून था जिसके खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कानून बेहद काला था, उसे काला कानून माना गया था। उस कानून के मुताबिक अगर वो कानून अंग्रेज जो ला रहे थे उसमें आप कोई भी प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। उस कानून के मुताबिक अंग्रेज किसी को भी उठाकर जेल भेज सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे बिना किसी सूचना के। लेकिन उसका विरोध किया गया। उस विरोध को जो लोग यहाँ बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को कर रहे थे, आप समझ सकते हैं उसी दिन यहाँ पर खूब चली थी गोलियाँ। आपने बचपन में पढ़ा था, आज देखा है। ये मंजर वाकई हैरान कर देने वाला और बहुत ही खतरनाक मंजर रहा होगा। जलियांवाला बाग का जो इतिहास है वो पता लगना चाहिए आपको कि लोग यहीं आए थे, यहीं चढ़े थे, यहीं से कूदे थे और अपनी जान बचा रहे थे। जनरल डायर वो हैवान था जिसने गोलियां चलाई थी। और सबसे बड़ी बात है, सभी धर्म के लोग थे उसके अंदर, सभी समाज के लोग उसके अंदर थे, सभी एक साथ थे। मासूम बच्चे भी थे। जब फैसला सुनाया जा रहा था उनके खिलाफ, हालांकि दंड नहीं दिया गया था जनरल डायर को कोई, जिसका बहुत विरोध रहा भारत के अंदर। उनको यहाँ से वो चले गए थे, उनको कहीं फिर कोई और पद यहाँ इंडिया
इंडिया में नहीं दिया गया था ब्रिटिश हुकूमत ने, क्योंकि उनका विरोध इंडिया में तेज़ी से होना शुरू हो गया था। उसके बाद आपको बता दूं कि 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए लंदन का रुख किया था, जहां पर जनरल डायर मौजूद थे। उनको मारा गया। देखिए आपको दिखाऊंगा मैं, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस्टेब्लिश किया गया है तमाम फोटोज़ को, जो बुलेट मार्क की गई है कि ये CB1 करके बुलेट पॉइंट लिखा गया है, और साथ ही लिखा गया है इसको पंजाबी में, हिंदी में और इंग्लिश में। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रोनाल्ड एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। समझ सकते हैं कि मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला बाग का ये बहुत बड़ा इतिहास है। जलियांवाला बाग को जरूर हमारी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, देखना चाहिए, और यहाँ मैं कहता हूँ जरूर आना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और किस तरह से हमें आज़ादी मिली। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। हमारे युवाओं को इस बात को ज़रूर समझना चाहिए, जैसे आज हमारे देश के अंदर हालात हैं, युवा पीढ़ी आज भटक रही है या बिगड़ रही है, तो उन्हें हमारे इस पुराने इतिहास को देखना चाहिए कि यहाँ उस दिन कितने लोग मरे थे, इतिहास में कितनी बड़ी घटना दर्ज की गई है। बैसाखी का दिन था, मैं आपको बताऊं कि 13 अप्रैल 1919 का वो दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। उसके बाद हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ और ये घटना मतलब कहीं ना कहीं काले इतिहास में लिखी गई है। इसका इतिहास काला है कि जलियांवाला बाग घटना यहाँ पर हुई थी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, जलियांवाला बाग, अमृतसर।